राधे राधे। आज हमने फिर से कढ़ी बनाई थी क्योंकि सर्दी थोड़ी कम हो गई थी। जब ज़्यादा सर्दी में कढ़ी खाते हैं तो खांसी जुकाम हो जाते हैं, गले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब सर्दी कम हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना कढ़ी बनाई जाए। और ये कढ़ी हम मिट्टी की हांडी में चूल्हे पर बनाएंगे क्योंकि हमारे हांडी की कढ़ी चूल्हे की खाने का मन था। इसके लिए हमने रात को दही जमा दी थी और उस दही को हमने सुबह को बिलो लिया था। दही बिलोने के बाद हमने फिर चूल्हे में आँच जलाई और फिर हमने उस पे चूल्हे पर हांडी रखी। हांडी गर्म होने के बाद हमने उसमें थोड़ा सा तेल डाला, सरसों का तेल। और सरसों का तेल डालने के बाद हमने कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाई। पकौड़ी का बेसन मैंने घोल लिया था। बेसन के घोल में मैंने धनिया पत्ती, अदरक और लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट और नमक मिर्च डाले थे। घोल मैंने नमक मिर्च डाल के तैयार किया था बेसन का। और फिर मैंने पकौड़ी तल ली थी। पकौड़ी तलने के बाद मैंने जो ये मट्ठा बिलोई थी इस मट्ठा में बेसन डाल दिया था क्योंकि कढ़ी के लिए हमें मट्ठा का घोल भी तैयार करना था। थोड़ा सा बेसन डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चला लूँगी ताकि बेसन में गुठली ना पड़े। इसे अच्छे से हम चलाते रहेंगे जिससे कि सारी गुठलियाँ फूट जाएं। इधर हमारी पकौड़ी भी बनकर तैयार हैं। अब इन्हें मैंने एक एक करके पकौड़ी को निकाल लूँगी, सारी पकौड़ियों को निकालने के बाद मैं कढ़ी छोकूँगी। कढ़ी छोकने के लिए इसमें सबसे पहले मैं ये जितने भी मसाले हैं ये डालूँगी। ये मेथी है, धनिया है और कसूरी मेथी है। थोड़ी सी अदरक कसी हुई है, साबुत लाल मिर्च है, करी पत्ता है, साबुत धनिया भी मैंने कूट के रख रखा था और हरी मिर्च भी मैंने थोड़ी सी काट ली थी। इन सबको मैं एक एक करके इसमें तेल में डालूंगी। इन सब के भुन जाने के बाद अच्छी तरह से भूनना है हमें। इन सब के भुन जाने के बाद इसमें मैं कढ़ी का घोल डालूंगी और कढ़ी का घोल डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चलाती रहूँगी ताकि फट ना जाए। अगर हम कढ़ी को चलाते नहीं हैं तो वो फट जाती है। जब उसमें उबाल आ जाता है उसके बाद ही हम इसे चलाना छोड़ते हैं। मैं ये कढ़ी बना रही हूँ आलू की, बथुए की और पकौड़ी की। मैंने इसमें ही मट्ठा में आलू भी काट लिए थे पतले पतले क्योंकि आलू की पकौड़ी कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो आलू की पकौड़ी बनाकर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने आलू को ऐसे ही काट लिया था। देखो ये रे कढ़ी में आलू। अब मैं इसे अच्छे से चलाती रहूँगी, आराम आराम से चलाऊँगी क्योंकि मिट्टी की हांडी है, कहीं फूट ना जाए। और आँच भी मैंने काफ़ी तेज़ चला रखी थी लकड़ी जला के। लकड़ी की आँच तेज़ जलती है और अच्छे से भी जलती है। फिर इसमें मैं हल्दी और मिर्च डाल दूँगी, नमक मैं बाद में डालूँगी जब उबाल आ जाएगा क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि साथ के साथ नमक डालने से मेरी कढ़ी फट गई है, तो इसलिए अब मैं नमक बाद में ही डालती हूँ। अब चलाते चलाते रहने के बाद इसमें कढ़ी में उबाल भी आ गया देखते देखते। उबाल आने के बाद अब मैं इसके लिए बथुए को काटूँगी। इस बथुए को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और एक बार धो भी लिया था। अब मैं इसे धनिए की तरह काटूँगी क्योंकि कढ़ी में धनिया धनिए के बराबर ही गिरती है बथुआ में कढ़ी में, तो इसे मैं बिल्कुल धनिए की तरह काट लूँगी। बथुआ काटने के बाद मैं इसे एक बार फिर से और धो लूँगी। धोने के बाद फिर मैं कढ़ी में बथुए को डालूँगी ताकि अगर इसमें कुछ मिट्टी रह गई हो तो वो भी अच्छे से निकल जाए। अब मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ी में डालने के बाद मैं अब नमक भी डालूँगी। मैंने साबुत नमक यूज़ किया है क्योंकि हम साबुत नमक ही खाते हैं। अब मैं इसमें ये आलू की बनी हुई पकौड़ी भी डाल दूँगी। फिर अच्छे से इसे एक बार मैं चलाऊँगी। अब हमारी कढ़ी तैयार है बिल्कुल बनकर। आलू की पकौड़ी की और बथुए की हमारी कढ़ी तैयार है बिल्कुल बनकर। अब हमारी टेस्टी टेस्टी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसे रोटी से भी खा सकते हैं और चावल से भी खा सकते हैं। जो ये बथुए की कढ़ी होती है हम इसे थोड़ा पतली ही बनाते हैं क्योंकि ठंडी होने के बाद ये टाइट हो जाती है, फिर टाइट कढ़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसे पहले से ही पतली बनाया था। और मम्मी ने चूल्हे पर रोटी भी बना ली थी। अब हमारी गर्मा गर्म कढ़ी तैयार है।